नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नजर डालते हैं पंचकुला की ब्रेकिंग न्यूज पर। भारत बंद का समर्थन करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शन करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ता। पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन की अगुवाई में मिनी सचिवालय पहुंचे थे सैकड़ों कार्यकर्ता। मिनी सचिवालय में जाने का कर रहे थे प्रयास। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका, जिसके बाद पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की हुई। वीडियो हुआ कैमरे में कैद। किसानों के समर्थन में भारत बंद का किया था इन्होंने समर्थन। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से दिव्या राणा की ये रिपोर्ट। इनको वापस जाना चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता हैं और इनकी मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए सरकार। तो किस प्रकार से जो है अपनी मांग रख रहे हैं, जो समर्थन दे रहे हैं किसानों के साथ? कांग्रेस पार्टी लेवल से किसानों के साथ है जी। आज आप देख रहे हैं एक भी दुकान यहाँ खुली नहीं है, अपने स्वेच्छा से बंद कर रखी है। हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने क्लियर मैसेज और मैंडेट दिया है कि ये कानून वापस हो जाने चाहिए। नगर निगम चुनाव में इसका असर पड़ेगा कुछ? नगर निगम चुनाव में निश्चित रूप से असर पड़ेगा। देखिए, पूरे तमाम देश के लोग आज किसानों के साथ समर्थन कर रहे हैं और पूरे देश के बंद का आह्वान है। और आपने देखा होगा कि पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाकर उनकी दुकानें खुलवाने का काम जो है वो भाजपा सरकार कर रही है। तो ये डराकर धमकाकर दबलकर कुचलकर कब तक आप अपनी सरकार को टिका के रखेंगे? आज पूरा किसान भाई, पूरे विपक्ष, पूरे जो आम कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ हैं और हम इस चीज़ का आह्वान तब तक करते रहेंगे जब तक कि 3 काले कानून वापस नहीं होंगे। मैम, भाजपा सरकार कह रही है कि ये वोट की राजनीति है। कांग्रेस सरकार है जो इनके समर्थन में नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वोट की ना कहते हैं जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पे पत्थर ना ही फेंके। वोट की राजनीति कौन करता है और वोट का लालच किसको है? 1200 किलोमीटर दूर जाकर अमित शाह जी वहाँ पर रोड शो करते हैं क्योंकि उनको हैदराबाद की वोटें लेनी है और 1200 किलोमीटर दूर 12 किलोमीटर दूर जहाँ किसान बैठा है वहाँ पर जाने का उनके पास समय नहीं था। इतने दिन हो चुके हैं, आज 10वां दिन है और तकरीबन 10 वहाँ पे किसानों की लाशें बीत चुकी हैं। क्या इनको शर्म नहीं आती? क्या उनकी लाशों पे अपने महल खड़े कर कर इनको सत्ता का जो लालच पड़ा हुआ है, क्या वो घर टिक पाएगा? आज किसान पेट और पीठ एक कर कर हमारा पेट भरता है। कोरोना काल में जब हम सब अंदर घुसे हुए थे, वो किसान जो था वो खेतों में काम कर रहा था, हमारे लिए अनाज उगा रहा था। आज उनके हक की बात है, आज उनको बर्बादी वाले कानून को वापस लेने की बात है और हम मांग तब तक करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं मैम, होंगे। भाजपा सरकार कह रही है कि ये पंजाब का किसान है। हरियाणा का तो कोई एक भी किसान नहीं है वहाँ पर। इनसे ये पूछिए कि अगर ये पंजाब का किसान है तो 20,000 मुकदमे इन्होंने पंजाब के किसानों पे किए हैं, वो तो इनका हक ही नहीं है। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि किसान अगर वहाँ से उठा था और दिल्ली की तरफ जा रहा था तो उनके ऊपर लाठियाँ बरसाना, उनके ऊपर डंडे भांजना, उनको आंसू गैस के गोले छोड़ना, उनके लिए खड्डे खुदवाना, खाइयाँ खुदवाना सड़क के ऊपर। पहली बार ऐसी निकम्मी सरकार देखी है जो सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रही है, खड्डे खुदवा रही है कि उनको रोका जाए। तो इनको कौन सी मिर्ची लड़ रही थी अगर हरियाणा का किसान नहीं था? तो ये भ्रम खट्टर साहब छोड़ दें। पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, पूरा राजस्थान, पूरा कर्नाटक, पूरा गुजरात, पूरा हर तरीके से जो है अलग-अलग प्रदेशों से किसान यहाँ पहुँच चुका है। इसीलिए सरकार घबराई हुई है, इसीलिए उनकी बौखलाहट है। बार-बार चैनल्स के ऊपर बार-बार ये बोलना कि ये कानून जो है वो बिल्कुल सही है, ये उनको जल्दी ही पता चल जाएगा जब किसान वहाँ से नहीं हटेगा। आज 10 लाशें बिछ चुकी हैं, हम हज़ारों लाशें बिछाने के लिए तैयार हैं। किसानों का पसीना बाद में बहेगा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपना खून बहाने के। देखिए 12 दिन हो गए हैं किसानों को, वो घरों से बाहर निकल के और सड़कों पे बैठे हैं। और जो सरकार है उनके ऊपर जातियाँ कर रही है। जब वो यहाँ से पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो उन पे वाटर कैनन से उन पे प्रहार किया गया, लाठियाँ चलाई गई। तो ये कितनी निर्दयता की बात है कि जो किसान हमारे अन्नदाता हैं, रीढ़ की हड्डी है, उनके ऊपर इस तरह की जातियाँ हो रही हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक है और किसानों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। रही बात कि ये क्यों कर रही है सरकार, एक्चुअली जो ये 3 काले कानून सरकार लेकर आई है, उसमें किसी का भी कोई भला नहीं है। ना किसानों का भला है, ना आम जनता का भला है, ना मज़दूरों का भला है। इससे कितने लोग तो बेरोज़गार हो रहे हैं, जैसे बीच में आड़ती थे और मज़दूर थे, वो लोग बीच में बेरोज़गार हो रहे हैं। और किसानों के ऊपर ये कानून ज़बरदस्ती थोपे जाते हैं। सरकार जो है वो जनता के लिए होती है। जनता जो उसको चुनती है, जनता अपने हितों के लिए उसको चुनती है, ना कि सरकार अपनी मनमानी करे। तो जब वो कानून किसानों को नहीं चाहिए, तो सरकार क्यों ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोप रही है? हमेशा जो भी कानून बनता है,
आप दूसरी विपक्ष की पार्टियां हैं उनसे पूछा जाता है, जो जिनके बारे में बनाया जा रहा है, जैसे किसानों के बारे में बनाया जा रहा था, किसान संगठन जो हैं उनसे पूछा जाता। अगर वो चाहते तब ये कानून पास करने थे। लेकिन ये जो बीजेपी और की सरकार है, ये ना तो जनता की है, ना किसानों की है, ना मजदूरों की है, ना महिलाओं की है। आपका कहना है कि जो आप ये बिल बनाया है मतलब जबरन बनाया, किसी से पूछा नहीं? जी, और ये सिर्फ़ पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए है। इनके जो दोस्त हैं, पूंजीपति दोस्त हैं, पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है और पूंजीवाद की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी चीज़ें जो देश की चीज़ें हैं, वो सारी बेची जा रही हैं। वो पूंजीपतियों को बेची जा रही हैं, वो अपने हिसाब से चलाएँगे, तो आम जनता कहाँ जाएगी? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी जो हमारी है और जो शैलजा जी हैं, हमारी प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो हर रोज़ इस चीज़ के बारे में अपने बयान देती हैं, इस मुद्दों को उठाती हैं और हम सब कांग्रेस के साथ किसानों के साथ हैं और किसानों को अगर हमारी सरकार आती है, तो इन कानूनों को हम वापस लेंगे।